श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जाति कर्म परीक्षणं कुंडगोलक क्षत्रियादि व्यावृत्त्यर्थं कर्म परीक्षणं पतितत्व अभिशस्तत्वादि राहित्येन शिष्टता ज्ञानाय वृत्तम आचारः शीलम वा। तो आगे जो के है वृत्तम, वृत्तम मतलब उनका आचार या शील, तो वो कैसा है? तत्परीक्षणम, वो किस लिए कर रहे हैं? तत्परीक्षणम विद्या ग्रहण उत्तर कालम अपि तत्परिपालन योग्यता ज्ञानार्थम। वो विद्या को प्राप्त करने के बाद भी जो है उस विद्या को कैसा परिरक्षण करेगा, तो वो जो है वहाँ पर वो उसका जो है परिपालन करेगा कि नहीं है। तो वही जो है वहाँ पर विद्या पूर्व अधीत वेद शास्त्रादि रूपा उपास्य देवतादि विशेष विषयावा, या तो आचार जो है दूसरा अर्थ में भी ले सकते हैं। उसका आचार है क्या है, उसका शील का तात्पर्य यहाँ पर पहले बता दिए। आचार है वो क्या क्या किया है, उसके पहले जो है वेद आदि शास्त्र जो पढ़ा है उसके बारे में, और उपास्य देवता का जो है किस प्रकार का उपास्य देवता का उपासना कर रहा है वो सब, ये वो भी एक विशेष हो जाता है। वो कुछ निकृष्ट देवताओं का उपासना कर रहे हैं तो उपासना तो कर ही रहा है, मगर निकृष्ट देवताओं को उपासना कर रहे तो उसका मन जो है अभी भी वो जो पहले जो बताए थे असत्वर उसमें नहीं है, सत्वर का कुछ जो है अपेक्षा है उनमें। तो इसीलिए वो सब ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ता है, क्योंकि देवता सब जो है एक ही प्रकार का नहीं है। तो इसलिए जो है उपास्य देवता सात्विक प्रकार का देवता का ही उपासना कर रहा है, ये निश्चय करना चाहिए। क्यों? उपासना तो उपासना सब होता है, उसमें क्या सात्विक देवता और तामसिक देवता, देवता में क्या है? देवता तो आप ही तो बता रहे हैं, देवता क्या है? शुद्ध सत्व देवता सब जो है जी। ब्राह्मण ही जो है, यहाँ जो ब्राह्मण का तात्पर्य हम लोग क्या पहले बताए थे? ब्राह्मण सत्वाधिक्य, जिनमें जो है सत्वाधिक्य वो ब्राह्मण है। अभी ये जो देवता लोग क्या है, उनसे भी तो अधिक तो होंगे ही हैं। तो वहाँ पर ये देवता जो है सात्विक देवता, ये जो है राजसिक और ये तामसिक कैसा हो सकता है, ये प्रश्न है। तो वहाँ पर उनका जो किस रीति से उपासना कर रहे हैं उस आधार पर देवता का स्वभाव बदल जाता है। देवता में कोई दोष नहीं है, आप किस रूप से उनको जो है आप उनके पास जा रहे हैं उस दृष्टिकोण से देवता का स्वरूप ही बदल जाता है। नहीं तो एक ही शिव जी के रूप में जो है इतना देवता क्यों हो सकता है? यहाँ दक्षिणामूर्ति कहते हैं, एक नटराज मानते हैं, दूसरा जो है कुछ सदाशिव मानते हैं, तो इतना शिव का रूप कहाँ से हो सकता है? तो एक ही देवता है, देवताओं को जो है किस प्रकार का उपासना करते हैं वही देवताओं को जो है भगवान भाष्यकार का ही जीवन में क्या हुआ था, बहुत से जो गाँव में या जंगल में जो गांव था उसमें जो मंदिर थे उस मंदिर में जो पूजा प्रक्रिया था उसको सब बदले थे। तो वहाँ पर ये बलि इत्यादि चढ़ता था, और बलि इत्यादि जहाँ पर चढ़ रहा था वहाँ पर इन्होंने कर दिया क्या बलि? अन्न बलि। तो आप जो है उनको भोग, ये जो मांस रखने के जगह पे जो है आप मिष्टान्न रखिए, हो गया बात, बदल दिए। अभी प्रवृत्ति वही देवता जो बहुत उग्र रूप में जो है वहाँ पर थी, वो देवता अभी क्या हो गया है? सात्विक देवता। कांची या जो है आपका मूकांबिका, ये सब जो है बहुत ही उग्र देवता थी एक जमाने में। भगवान भाष्यकार वहाँ श्री चक्र प्रतिष्ठा करके जो है उस स्वरूप को ही बदल दिए हैं। तो जैसा हम जो है उसका उपासना कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से उपासना देवता में उग्रता या जो है सौम्यता आ ही जाता है। सौम्यता तो स्वाभाविक है, उसमें हम जो है कैसा उपासना कर रहे हैं उसके आधार पर हो जाता है उग्रता इत्यादि। तो इसलिए उपास्य देवता का भी जो है वहाँ पर मुख्यत्व होता है। और आगे बढ़ के क्या है, उपास्य देवता के कारण उसका दिमाग खराब हो गया तो वो जो शास्त्र पढ़ रहा है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। उपासना से कोई दिमाग खराब होता है क्या? हाँ होता है।
कैसा होता है? उनका जो है उपासना करते करते कुछ सिद्धियां प्राप्त कर दिया तो उनका जो लक्ष्य अभी जहां जो 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 विशेषण बताए थे उसको सब किनारे में रख के एक विशेषण को ही पकड़े हैं हम। ये शिष्य का जो एक ही विशेषण है वो विधिवत उपसन्नाय कर दिए हैं। विधि प्रकार तो आया है और उपासना सब करता है, मगर उसमें क्या है, वो जो उपासना है वो सही प्रकार का उपासना नहीं है। तब क्या हो जाता है, तो दिमाग खराब हो जाता है। कारण कुछ मालूम नहीं होता है, इसका दिमाग खराब होने का कारण क्या है मालूम नहीं होता है, मगर दिमाग खराब हो जाता है। एक जो है अभी भी ऋषिकेश में वो जो शिवानंद आश्रम का जो है ओल्ड एज होम में अभी भी है दक्षिण का एक बहुत ही अच्छा सुंदर शानदार जो है, लंबे लंबे, काला तो था ही मगर बहुत सुंदर देखने के लिए। मगर क्या हो गया अचानक, और एक जो है महात्मा मेरे साथ भिक्षा ले रहे थे ऋषिकेश में, जो है मैं पढ़ते वक्त मेरे साथ भिक्षा ले रहे थे। उनको जो है जंगल में रह के खा के क्या हो गया, ये वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक बात हो गया था। जंगल में कुछ अन्न पान बिना जो है ये पत्ते वित्ते खा के जो है जी रहे थे बहुत समय, 4-5 साल। तो क्या हो गया, उनको जो है अल्सर हो गया, तो वहाँ से बाहर आना ही पड़ा उनको। पेट दर्द जांच किया तो अल्सर है। तो अल्सर के कारण जो है जहाँ पर हम लोग भिक्षा ले रहे थे वहाँ आके जब भिक्षा लिए, दाल नहीं, रोटी सिर्फ लेते थे, दाल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने जो है वो जो एक वैरागी थे वो जो देने वाला है, नागा वैरागी, उनको बोला ये जो है थोड़ा गुड़ दे दो उनको, उसके साथ खाएंगे। खाली खाली कैसा खा सकते हैं, मेरे बगल में बैठे हैं, खाली खाली कैसे खा सकते? पंगत में पंक्ति भेद हो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं बोला कोई पंक्ति भेद का बात नहीं है, ये बेचारा हम लोगों को तो ये खा सकते हैं, ये खा नहीं सकता है, दे दो। नहीं, हमें पंक्ति भेद अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा नहीं लगता तो सबको दे दो, बात खत्म। एक को नहीं दे सकते तो सबको दे दो, हो गया बात है। तो तब जो है माना है, बहुत अच्छा आदमी थे वो भी, जो है बहुत माना है। और इनको यही महात्मा को मैं जो है 1 साल के अंतराल में जो है रोड में देख रहा हूँ और कोने में बैठे हैं ऐसा। तो मैं जाके पूछ रहा हूँ क्या हो गया, बात नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आ गया इनका अवस्था क्या है। जाके सामने, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, जो जाके जो है सामने दुकान से एक बिस्किट पैकेट और एक चाय जो है लेके आके दिया था हमने। बहुत अच्छा संत थे वो, बहुत अच्छा। मतलब कारण क्या है, उपासना देवता का जो है कारण है। ये उपासना कुछ जो है प्राप्त कर देंगे, इसमें ही प्राप्त कर देंगे बोल के कुछ पागलपन जो है, उस पागलपन से गड़बड़ हो जाता है ये सब। तो इसलिए ये सब मुख्य है, क्योंकि ये क्यों मुख्य है वो बाद में देखेंगे। ये क्यों मुख्य है वो बाद में देखेंगे। अभी देखिए, सापी परीक्षणीया उक्तार्थ ग्रहण धारणादि योग्यता अयोग्यत्व निश्चयाय। तो इसीलिए बता रहे हैं, ये जो हम बताएंगे उसको भी परीक्षा करना है। क्यों वो सब परीक्षा करना है भाई, वृत्त आचार को सब परीक्षा क्यों करना है? क्योंकि ये जो बताएंगे उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य है, उसको धारण करने के सामर्थ्य है, और उसको वैसे ही जो है कहने का और अनुसरण करने का सामर्थ्य है। उनमें वो योग्यता देखना है, योग्यता या अयोग्यता। तो योग्यता है तो आगे बढ़े, अयोग्यता है तो उसको योग्य बना के उसके बाद आगे बढ़े। यही जो है वहां तात्पर्य है। ठीक है, तथा च श्रुति ही। तो क्यों ऐसा बता रहे हैं? तथा च श्रुति ही, श्रुति ऐसा ही बता रहे क्या है, न प्रशांताय दातव्यम न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। तो न अप्रशांताय दातव्यम, जो प्रशांत नहीं है, जिसका चित्त जो है शांत नहीं है, समाहित नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। न दातव्यम, न अपुत्राय च, जो पुत्र नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए, और अशिष्याय वा, जो शिष्य नहीं है उसको भी नहीं देना चाहिए। तो ये सब इसलिए जो है शिष्याय पद इतना मुख्य हो जाता है, उसके लिए वो बता रहे हैं। न वा पुनः अभिजन है, अभी सब आ गया है, जाति कर्म वृत्त सब आ गया है। अभी आगे जो है अभिजन बता रहे। अभिजन मतलब कुल है, कुलम, कुलम मतलब जन्म स्थानम, कहाँ पर जो जन्म लिया है उसके बारे में बताना है। वो क्यों? तदपि परीक्षणीयम, वो भी परीक्षण करना चाहिए। क्यों? माता पितृभ्याम गुरुभिश्च
शिक्षितत्व अशिक्षितत्व ज्ञानार्थम। तो माता से, पिता से और गुरु से क्या पढ़ा और क्या सीखा नहीं, ये भी समझ में आना चाहिए। तब भी जो है जहाँ से इसको प्रारंभ करना है वो समझ में आता है, और किस प्रकार का ये पढ़ा है वो भी समझ में आता है। तो क्योंकि प्रथम माता ही हमारा गुरु है, तो जो माता समझाती है उसको ही स्वीकार करके जाते हैं। एक उम्र के बाद जो है पिता हम लोगों को लोक परिचय करवाते हैं। तो पिता जब लोक परिचय करवा के जब आपका जो है समय आ गया बोल के वो समझते हैं, तब जो है आपको अपना गुरु के पास लेके जाते हैं, जो और आगे जो है आपको परिचय करवाएंगे इस लोक से। तो इससे जो है लोक जो परिचय है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे जो कुछ नहीं जानते है, जो सीधा आ गया है उसको वेद पढ़ाना। हम लोगों को तो वेद पढ़ाना नहीं है, हमको वेदांत पढ़ाना है। तो वेदांत पढ़ाने के लिए अधिकारी ये शिक्षक है कि नहीं, वो परीक्षा कैसा हो सकता है, ये लोक के बारे में कैसे कितना जानता है। अरे लोक के बारे में कितना जानता है, इससे क्या लेना देना है। मतलब दक्ष है, कुशल है इत्यादि में जो बात किए थे, लोक व्यवहार में ये सामर्थ्य युक्त है कि नहीं। क्योंकि यदि यहाँ पर जो है जो बता रहे हैं, क्यों लोक व्यवहार और उसके क्या जरूरत है, क्योंकि जो है बहुत से महात्मा लोग क्या है, लोक व्यवहार कैसा करना है नहीं जानते। लोक व्यवहार करना एक कला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ महंत लोगों का जो व्यवहार का जो कुशलता वो नहीं है, सामान्य जो व्यवहार का जो कुशलता है वो होना चाहिए कम से कम। तो वहाँ पर उद्दंडता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है ये, क्योंकि आगे ये शिष्य को भी शिक्षित करना है, ये आगे आएंगे इसलिए बता रहा हूँ, तो इसलिए वो सब समझना है। और दूसरा बात क्या है, माता पिता के बारे में जो है क्यों बता रहे हैं, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात् यदि श्रौतलिंग अच्युति में भी बताया है। जैसा जो है माता से जो प्राप्त किया है और पिता से जो प्राप्त किया वैसा वाला, और आचार्य से जो प्राप्त किया वैसा वाला। क्यों ये सही इन लोगों का क्रम बता रहे हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हम लोगों का जो है मुख्य वाक्य रूप में जो बता दिया, अतिथि देवो भव। तो मगर उसके पहले 3 जो वाक्य है उसको भूल ही गए हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसके बाद अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव को ही जो इतना मुख्य तो दे के जो है बाकी तीनों को भूल गए हैं हम लोग। स्कूल में भी पढ़ाता नहीं है, स्कूल में क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो है हम लोग टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो वाक्य है उससे ही पढ़ते हैं। और सिनेमा क्या नाम है, टीवी में भी बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार करना है हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं ये लोग। तो उसमें अतिथि देवो भव तो आ गया है। अरे घर में माता है पिता है उनको कैसा जो है मर्यादा देना है वो तो सिखाया नहीं है। हमारा परंपरा क्या है, नमस्कार करके जो स्कूल में जाना है, स्कूल से आना आते वक्त नमस्कार करना है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। मैं कल बोल रहा था गुरुजी है जाके नमस्कार करो। अरे माता पिता को ही खुद नमस्कार नहीं करते, ये गुरुजी को क्या करेंगे। तो ये जो है दरिद्रता हम लोगों के अंदर उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं उनमें उस संस्कार है कि नहीं है, क्योंकि श्रुति में भी बताए है वैसा वालों को ही जो है उपदेश देना है। तो इसलिए कह रहे हैं एवं, यहाँ पर बहुत बढ़िया से बता रहे, एवं विशिष्टाय शिष्याय ब्रूयात् इति आचार्यम शिक्षति। ऐसा विशिष्ट जो शिष्य है उनको ही जो है बताना चाहिए। ये बात क्या है, आचार्य का उपदेश है। भगवान भाष्यकार अभी तक क्या है, शिष्य का गुणगान कर रहे थे, उनके गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए बोल के। अभी क्या बता रहे हैं, ये जो है आचार्य भी इसको समझना चाहिए। ऐसा इस प्रकार का कोई शिष्य मिल गया तो निश्चय रूप से उपदेश करना ही चाहिए। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र के बारे में आप तो जानते हैं। सदाशिव ब्रह्मेंद्र जो एक मंत्री थे और जब भी कोई आते थे वहाँ पर वो राजा के पास आके जो है, तब वैसे ही चलता था जीवन, राजा के पास आके कुछ अपना जो है विद्वत्ता जो भी है उसको दिखा के थोड़ा पैसा लेके अपना घर चलाते थे, वैसे ही करते थे। तो जो भी आते हैं, अच्छा तुम्हारा विशेष क्या है, मैं तार्किक हूँ, चलो तर्क में ये क्या है वो क्या है, फेल, तुम जाओ।
राजा को तुम मिल नहीं सकते हो, मैं पूर्व मीमांसक हूँ। क्या है पूर्व मीमांसक में? वो क्या होता है? ये क्या? फेल, जाओ, राजा को नहीं मिल सकते। तो जो भी आते थे, जो भी सिद्धांत था, ये तो सब विद्वान है, बड़ा विद्वान थे, हाँ, जो भी आते सबको फेल करके चले जाते थे। और ये सब कहाँ जाके रोते थे? इनका जो गुरुजी है परमशिवेंद्र, उनके पास जाके रोते थे, अरे क्या है आपका चेला जो है ऐसा कर रहा है, बहुत गड़बड़, हम लोग जो है, हम लोग भी तो जीना है, जीना हराम कर रहा है ये, आप कुछ कहो। तो इन्होंने बुला के, मतलब एक तमिल में एक प्रयोग है, जो गाय है उस गाय को जो है एक बार वो जो जला के टप्पा लगाते हैं, वैसा जला के टप्पा लगा, एक बार करने से काफ़ी है, मतलब वो जो है समझ लेता है ठीक रहना है बोल के। वैसा अच्छा जो शिष्य है उसके लिए एक वाक्य मात्र काफ़ी है। तो ये सदाशिव ब्रह्मेंद्र जो है, उनका गुरुजी के पास जब जाते हैं तब गुरुजी बोलते हैं, चुप नहीं रहते हो क्या? चुप नहीं रह सकते हो? बस हो गया बात, चुप। उसके बाद बात करना ही बंद कर दिया उन्होंने, पूरा अवधूत होके जो है इधर उधर घूम रहे, किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना। तो ये महात्मा एक बार जो है एक पुदुकोट्टई गांव में जो कहीं जा रहे थे, तब वहां का राजा वो आके इनसे जो है मंत्र दीक्षा मांग रहे हैं, जबकि ये किसी को कुछ नहीं किए है, बात नहीं किए, लिखने नहीं, कुछ नहीं है। ये राजा जब पूछा है, वो वहाँ का रेत में जो है मंत्र लिखे उनको शिक्षित दिए, मंत्र दीक्षा दिए थे। आज भी जिस रेत में जो है वो मंत्र लिखे थे उसको कलेक्ट करके आज भी वो उनका राजमहल में जो है आज भी है। तो इससे अलग उनको जो है वो ये योग का वृत्ति इत्यादि पढ़ाए थे। मतलब राजा को क्यों पढ़ाएंगे भाई? राजा को पढ़ाए नहीं है, जनक जैसा वो विरक्त शिष्य था, योग्य शिष्य था, इसलिए पढ़ाए थे। क्योंकि आगे आएंगे, ये जो अगला उपदेश में ही आएगा किसको पढ़ाना है और किसको नहीं पढ़ाना है बोल के, क्यों नहीं पढ़ाना है। तो इसलिए क्या है, एवं विशिष्टाय शिष्याय ब्रूयात एव इत्यर्थ है। निश्चय रूप से उनको पढ़ाना ही चाहिए। आप जो है कुछ मैं आजकल नहीं पढ़ाता हूँ, वो सब जो है यहाँ पर काम नहीं चलता है। ऐसा योग्य शिष्य है तो उनको पढ़ाना ही चाहिए। तो ऐसा योग्य शिष्य को लिए इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जिसे एक कहानी कहते हैं, हाँ, एक आदमी जो है अपने लिए एक बढ़िया सा वधू ढूंढ रहा था, मतलब सर्वगुण, उसके लिए सर्वगुण संपन्न जो वो लक्षित रखा था, वो सब ऐसा व्यक्ति एक ढूंढ रहा था। ढूंढते 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 मिल गया। उस लड़की के पास जाके बता रहा है, इतने साल जो ढूंढा था तुम ही है वो, मैं जिस प्रकार का जो एक लड़की चाह रहा था वो तुम ही है। तो बता रही, हाँ सही बात है, मगर उस कारण से जो है मैं 60 साल का बूढ़ा को थोड़ी शादी कर सकती हूँ, मेरे भी एक होता है ना। बात वही है, आप ढूंढते ढूंढते रहेंगे तो यही हालत हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर ऐसा वाला आ गया तो उपदेश देना ही है, इतना मात्र वहाँ तात्पर्य है। कंपलसरी उपदेश देना है, यहाँ पर जाके दुकान खोलना ही ये बात नहीं है। उपदेशस्य दृष्टार्थताम अभिप्रेत्य आह पुनः पुनः इति। तो ये जो उपदेश है उसमें दृष्टार्थता क्या है, मतलब यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई प्रयोजन है क्या? नहीं नहीं नहीं, जब तक प्रयोजन नहीं होता है तब तक। तो इसलिए कह रहे हैं दृष्टार्थताम अभिप्रेत्य पुनः पुनः इति। तो उसको जो है बार बार पढ़ाना है, वही तो फल का जो है कारण हो सकता है। कब तक पढ़ाएंगे? पुनः पुनः बता दिए हैं, बार बार पढ़ाना है, तो कब तक पढ़ाएंगे? तो इसलिए कह रहे हैं अवधिमाह यावत् ग्रहणम दृढ़ी भवति। जब तक वो ठीक से ग्रहण नहीं किया, जब तक वो ग्रहण नहीं करता है तब तक उनको पढ़ाना पड़ेगा, तब तक पढ़ाना पड़ेगा। किनको पढ़ाना पड़ेगा? इसलिए बता दिए, शिष्यस्येति शेषः, शिष्य को पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा योग्य शिष्य को पढ़ाना पड़ेगा। शिष्यस्य इति शेषः, क्योंकि एक बार जो है बता रहा था, एक महात्मा जो है कोई नहीं मिला तो क्या है, 4 कुत्ता को पकड़ के उसको पढ़ाओ बोल के बताते थे। तो वैसा नहीं है, शिष्य को पढ़ाना है। ठीक है, अभी श्रुतिश्च, श्रुति यहाँ पर मूल में फिर वापस आते हैं, बहुत बढ़िया है। श्रुतिश्च,
ये आप इतना जो है विशेषण दे दिए है, ऐसा विशेषण विशिष्ट कैसा होगा? तो उसको बता रहे हैं श्रुतिश्च, श्रुति प्रमाण है, ऐसा शिष्य का जो है प्रमाण है। प्रमाण कौन है? शौनक। परीक्ष इत्यादि तत्वतो ब्रह्म विद्या इति दृढ़गृहीता ही विद्या आत्मनः श्रेयसे संतत्यै च भवति। तो श्रुति क्या कह रही है? श्रुति क्या कह रही है? परीक्ष लोकान तत्वतो ब्रह्म विद्यान, यहां तक, यहां से प्रारंभ करके यहां तक क्या है? दृढ़ गृहीता ही विद्या। जब विद्या जो है दृढ़ से ग्रहण करते हैं तब, क्योंकि वहां पर वो वृत्त आचार में जो है पहले एक बात क्या बताए थे? तद परीक्षण विद्या ग्रहण उत्तर कालमपि तत्परिपालन योग्यता ज्ञानार्थम, वो जो बताए थे विद्या का ग्रहण के पश्चात भी वो विद्या जो ग्रहण किया है उसको परिपालन करेगा कि नहीं, तो उसको क्यों करना है? तो आगे यहां पर जो है उसको बाद में बताऊंगा बोल के बताया था, यहां पर वो समझ लीजिए क्या है। यहां पर बता रहे हैं दृढ़गृहीता ही विद्या आत्मना श्रेयसे, आत्मा का जो है श्रेयस के लिए, आपको जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है विद्या दृढ़ रूप से ग्रहण करने से ही, ज्ञान अचंचल रूप से रहने से ही जो है आपका ये जो संशय और विपर्य जो दोष है वो निवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं है। जब तक दृढ़ नहीं है तब तक आपको ये संशय और विपर्य छूटता नहीं है। मगर उससे और इसका क्या संबंध है? तो अगला जो शब्द है संतत्यै च भवति, यदि वो आगे जो है उसको परीक्षा कर दिया, इसका आचार ठीक है बोल के, तब जो है ये आगे भी उपदेश देने का सामर्थ्य होगा। इसलिए संन्यास देते वक्त आजकल जो है पता नहीं है, करते नहीं है, सामान्य जो है नहीं कर रहे हैं, मगर संन्यास में क्या है, एक विधि है। संन्यास लेते वक्त गुरु जो है आपको आज्ञा नहीं देते हैं आप जो है आगे जाके संन्यास दे सकते हैं कि नहीं। तो आजकल क्या परंपरा है, संन्यास ले लिया है तो ठीक है, मेरे लिए अधिकार है, किस लिए? संन्यास आगे जो है देने के लिए, क्योंकि मैं ले रखा हूं, दे सकता हूं। तो ये तर्क जो है लेके बहुत लोग जो है अपना शिष्य परंपरा जो है बढ़ा रहे, मगर ये ऐसा नहीं है। शास्त्र में जो है ऐसा कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। संन्यास देने के लिए आपको गुरु का आज्ञा चाहिए, गुरु का आज्ञा के बाद ही, मतलब मैं संन्यास दे सकता हूं अन्य लोगों को, हाँ तभी जो है आप दे सकते, अन्यथा नहीं। अन्यथा आपको जो है देने का अधिकार ही नहीं। गुरु जो है संन्यास दे के तुरंत जो है चल बसे तो नहीं मिल रहे हैं, बस उतना है, वैसा ही बोल रहा हूँ मैं, मर गया ये बात नहीं कह रहा हूँ, समाधि प्राप्त करे ये बात नहीं कर रहा हूँ, वो चल बसे कहीं तो चलेंगे, तो तब आपको जो है वो अनुमति नहीं मिल रहा है, तब आप जो है संन्यास देने का योग्य ही नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी क्या है, श्रेय से अपना श्रेयस के लिए तो हो ही जाता है, मगर ये अधिकारित्व है तो उनमें जो है आगे संतति को बढ़ाने का भी जो है काम आता है। संतति चाहे परंपरा को चलाने के लिए, परंपरा ही संतति रूप शब्द से बताएंगे, ठीक है। अभी विद्या संततिश्च, ये विद्या संतति क्या है? संतति मतलब सामान्य अर्थ क्या है? बच्चा पैदा करना, मतलब ये भी बच्चा पैदा करेगा और उसको उपदेश देगा, ये तात्पर्य है क्या? तो क्या कह रहे हैं? विद्या संतति, यहाँ पर पुत्र संतति नहीं कर रहे हैं, विद्या संतति शब्द इसलिए जो संतति कहे हैं पहले उसको जो अभी स्पष्ट कर रहे हैं। विद्या संतति, विद्या संततिश्च, विद्या संतति क्या है? प्राणी अनुग्रहाय भवति। विद्या संतति किस प्रयोजन के लिए है? अपना श्रेयस के लिए है। तो मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो करदार छोड़ के आया गुरु के पास, वो हो गया बात। अभी विद्या संतति को मैं क्यों डोके जाऊं, तो वो प्रश्न होता है। मतलब मैं जो है मेरे लिए स्वार्थ के लिए आया था, अभी गुरुजी किस लिए चुन रहे मुझे? अपने स्वार्थ के लिए। बात तो वही आ गया है। आप क्या बताए थे? गुरु मतलब क्या? गुरु का जो है सामान्य स्वरूप क्या कहते हैं हम लोग? अकारुण करुणा सिंधो, दया सिंधो, ये शब्द प्रयोग करते हैं। कारण रहित करुणा जिनमें है वही गुरु है। अभी क्या कह रहे हैं? संतति, संतति मतलब गुरुजी में भी अपेक्षा है। क्यों? वो परीक्षा कर रहे हैं मुझे। किस लिए परीक्षा कर रहे हैं? आगे जाके ये भी
मेरे जैसा जो है अपना चेले को तैयार करेगा, करने का सक्षम है क्या? तैयार परीक्षा कर रहे हैं, तब गुरुजी में अपेक्षा है। उसलिए कह रहे हैं ये संतति जो है ऐसा अपेक्षा वाला बात नहीं है, वो क्या है? प्राणी अनुग्रहाय, जैसा दया के कारण जो सामने आया था उसको ये जो विधि का बल के ऊपर जो क्या बताए थे, विशिष्टाय एवं विशिष्टाय शिष्याय ब्रूयात, निश्चय से बताना ही है उनको। ये जो विधि है उस बल के आधार पर जैसा गुरु, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको कुछ प्राप्त भी नहीं है आपको पढ़ा के, फिर भी जो है आपको पढ़ा रहे हैं, वैसा आप जो प्राप्त कर रखे वो विद्या आगे किसी को, जैसा आप आतुर थे वैसा आतुर कोई दूसरा होगा ही है, उसको आपको पढ़ाने का सामर्थ्य है कि नहीं। उसलिए कह रहे प्राणी अनुग्रहाय भवति, वो जीव को जो है अनुग्रह करने के लिए, विद्या द्वारा अनुग्रह करने के लिए। वो कैसा है? नौरिव नदी तीर्षो हो, जैसा जो है एक नाव नदी को पार करने के लिए जो इच्छा रखता है, तो उनके लिए जैसा नाव काम करता है वैसा, तो ये तात्पर्य है। जैसा नाव जो है वो बीच में फंस गया तो भी उसको जो है रक्षा करने में प्रवृत्ति होता है, उसके लिए उपयोगी होता है, वैसा ये जो है संसार नौरिव तितीर्षो हो, जो शब्द प्रयोग किया, उदाहरण तो बहुत से दे सकते हैं। यहाँ नौरिव तितीर्षो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि संसार समुद्र में ये भी फंसा है, और तितीर्षो हो वहाँ से जो है तरण करने का जो है ये भी इच्छुक है। तो इसलिए ये जो विद्या रूपी नव है, इस नाव से जो है वह उनको रक्षा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? प्राणी अनुग्रहाय भवति कीदृशी नौरिव, मतलब विद्या नौ साधनमिव, और नदी ही संसार नदी, उससे जो है तारण करने का जो मुमुक्षु इच्छा करता है उनको ये भी रक्षा करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अरे किसी को तो देना है, वो हम पर छोड़ दो। शिष्य का जो प्रवृत्ति यही है, आपसे पढ़ा हूं मैं किसी को दे दूंगा, वो चिंता मत करो, आप टेंशन नहीं लेना है, ऐसा है। तो वो कह रहे हैं, अगला शब्द वो मुख्य विषय है, इसलिए बता रहा हूं ये शास्त्रम च, शास्त्र और स्पष्ट कर रहा है इसको कैसा देना है। मतलब आप तो देने के लिए तैयार है, तो मगर देना कैसा है तो उसको बता रहे हैं। यद्यपि ये जो है मंत्र वाक्य, वेद का जो है वाक्य, चांदोक्य उपनिषद का वाक्य, यद्यपि अस्मा इमाम अत्तिः परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात् एतत् एव ततो भूय इति। तो यद्यपि अस्मा इमाम अद्भिः परिपूर्णाम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, परिपूर्णाम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, धनस्य पूर्णाम दद्यात्, इमाम अद्भिः परिगृहीताम परिपूर्णाम तादृशी धनस्य पूर्णाम दद्यात् तदेव ततो भूयः, ये तदेव ततो भूयः बहुत ही जो है मुख्य रूप से बता रहे हैं। ये आप जो है बाहर जाके बेच देना मत। ये विद्या, बाकी विद्या में भी ये मुख्य प्रवृत्ति था हमारा जो है परंपरा में जो है ये वाक्य जो है, जो श्वेताश्वतर का उपनिषद जो बताए हैं, ये मुख्य रूप से सारे विद्या के लिए प्रवृत्ति करवाते थे। जो अप्रशांत है उनको नहीं देना है, और जो शिष्य नहीं है उनको नहीं देना है, और जो पुत्र नहीं है उनको नहीं देना। ये जो है कट्टरपंक्ति रूप से जो है हमारा जो परंपरा में ये पालन करते थे, इसलिए बहुत से विद्या जो है नष्ट प्राय भी हो गया है। मगर एक बात नष्ट प्राय इतना विद्या हुआ है मगर कोई समझौता नहीं किया है। चलो कोई नहीं मिला, ये गधा तो मिला है, इसको पढ़ा दूंगा, समझा तो नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्यों? विद्या का अपमान हो जाएगा। क्यों? विद्याम विभेति, ऐसा जो है आधा पक्व आधा जो है गधे समान बुद्धि वाले उन लोगों को पढ़ाएंगे तो उनको उनसे जो है विद्या डरती है, वेद डरती है, ऐसा आधा पढ़ा लोगों से। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से पढ़ा है और श्रेय से संतति के लिए भी तैयार है, विद्या संतति के लिए भी तैयार है। तब भी क्या है, इस इमाम अद्भिः परिपूर्णाम धनस्य
ये जो है यहां पर जल से जो भरा हुआ ये जो पृथ्वी है, जल से भरा हुआ ये पृथ्वी, उसमें जितना भी धन है वो सब आपको जो है भेंट में चढ़ा रहा है। चलो आप जो है मुझे पढ़ा दो, आप मुझे पढ़ाओ। तब वो क्या कह रहे हैं, ये तद न दद्यात, ये जो है नहीं देना चाहिए। क्यों? ये तदेव ततो भूय, न दद्यात वहां पर जो है मुख्य सीधा वाक्य नहीं है, आप जो है स्वीकार करना चाहिए। क्यों? ये तदेव ततो भूय, तब भी जो है यही विद्या श्रेष्ठ है। इसलिए वहां पर रैकु के पास जब वो राजा जाते हैं, शूद्र गच्छ बोल के जो है उनको भगा देते हैं, तुम मेरे पास मत आओ। तो ये जो है ये पूरा जो है गाय दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, अंतिम में जो है क्या है, मेरा जो बेटी को भी देता हूँ। तो तब जो है मान लिए, अच्छा चलो ठीक है, क्या है बेटी के लिए। और ये क्या है, रैकु क्या है, एक कुष्ठ रोगी थे और एक भिखारी थे। तो अभी तो सब धन दे दिया है राजा, धनी तो हो गए, फिर भी कुष्ठ रोगी के लिए एक सुंदर सी जो है लड़की को दे रहे हैं, तो उसलिए मान लिए नहीं। वहां पर ये तात्पर्य ले लेंगे लोग, इसलिए यहां पर ये वाक्य को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्यों? ये जो है वहां रैक को कैसा किया है, राजा जो है इतना धन दूंगा, वो दूंगा, ये गांव दूंगा बोल के बताए थे, तब चुप रहे थे। तो अंतिम में क्या दिए, बेटी को दिए। तब जो है अच्छा चलो ठीक है तुम्हें पढ़ा दूंगा बोल के नहीं, वहां उनको उनका श्रद्धा को देखे थे। मतलब स्व, आप स्वरूप में जो है धन को जितना प्रेम करते उससे अधिक आपका बेटी को, और राजा जो है वो बाद में जो है रानी होने वाली है, वैसा बेटी उसको देने के लिए तैयार है। तो उस राजा में कितना आतुरता है, मतलब मुझे ज्ञान चाहिए बोल के। तो तब इसको सब हटाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बोल के तब पढ़ाए थे। उनका जो है वो निष्ठा देख के, तो इसलिए पूरा आपको पूरा दुनिया ही देने से भी विद्या को नहीं देना है। क्यों? ये तद एव ततो भूयः, वो दृष्टिकोण हमारा बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, एक वाक्य मात्र आप जो है पकड़ लीजिए, ये तदेव ततो भूयः, ये तदेव ततो भूयः, यही एक वाक्य हम लोगों को पकड़ना चाहिए, दूसरा कोई नहीं है। अब वहां बाकी जो भी वाक्य है वो सब बेकार के है। ये तदेव ततो भूयः मतलब क्या है, जैसा बता रहे थे, अणोरणीयान महतोर्मणीयान महीयान कहता है श्रुति। तो छोटी सी भी छोटी और बड़े से भी बड़े, एक ऐसा छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े हो सकता है। बड़े से बड़े के लिए जो है स्थान देने के कारण जो है वो बड़े से बड़ा है, जो बड़ा है उसके लिए भी स्थान दे रहा है, अवकाश प्रदातृत्व हो रहा है, इसलिए वो बड़ा है। और छोटे में सत्ता दे रहा है, इसलिए छोटे से भी छोटा है। तो इतना बड़ा जो विषय है हम लोगों के पास प्राप्त है, इतना बड़ा विषय, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है इस दुनिया में। हम लोगों का दृष्टिकोण क्या है, अन्य विषय में प्रवेश कर देता है, इसलिए क्या है, इससे वह बढ़ा ये हो जाता है। तो तब जो है आप बेचने लग जाते हैं, वहां व्यापार चालू हो जाता है, तो उसको रोक रही है श्रुति, ततो ये तदेव ततो भूयः इति। तभी जो है विद्या संतति जो है, क्योंकि आप देखेंगे तो वहां पर विद्या संतति के बारे में बात कर रहे हैं, और बीच में जो है ये वाक्य, यहां पर ये वाक्य का जो है तालमेल नहीं मिलेगा आपको। विद्या संततिश्च तितीर्षोः कह के अन्यथा च प्रारंभ हो रहा है। सामान्य वही तो करते हैं, सामान्य ये करो नहीं तो वही तो बोलना है, ये करो बीच में कुछ बोलो और नहीं तो, ये कहाँ से वाक्य जो है एक वाक्यता बनता है, बीच में क्यों बोल रहे हैं। भगवान भाष्यकार इसको इतना मुख्य तो देने का जो विचार है, नहीं तो अन्यथा करके अंतिम में इसको बोलना है। देखिए वो मुख्य पंक्ति है, बीच में छुपा रखे हैं भगवान भाष्यकार, मतलब इसके और उसके बीच में, मतलब आप पढ़े हैं और आगे जो है विद्या संतति को बढ़ाना चढ़ाने के लिए जो आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसके बीच में ये मुख्य उद्देश्य आप सोचना है, ध्यान में रखना है, इसलिए बीच में वो बता रहे हैं। नहीं तो विद्या संततिश्च तितीर्षोः भवति अन्यथा च, नहीं तो क्या होगा, ऐसा जो है आप विद्या संतति को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। तब कह रहे हैं
ज्ञान प्राप्ति अभावात, अन्यथा च ज्ञान प्राप्ति अभावात। यदि जो है कोई विद्या संतति को जो है आगे बढ़ाएंगे नहीं तो, ये परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते तो आप कहाँ से जाके ज्ञान प्राप्ति करेंगे? किन से जाके? ज्ञानी से नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उनसे नहीं है। तो ये जो शास्त्र पढ़ा है, इस शास्त्र पढ़ा है वेदांत शास्त्र, उनसे ही तो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति अभावात, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता है। उसमें क्या है, गुरुजी से थोड़ी पढ़ना है, पुस्तक तो है। मुझे संस्कृत आता है, नहीं तो अंग्रेजी में है वाक्य, तो अंग्रेजी से पढ़ लेता हूँ। और अंग्रेजी में पढ़ के देखना है आप। अंग्रेजी में ये सब जो लिखे हैं, इन लोगों का जो है ग्रंथ को लेके पढ़ के देखिए। ये जो समझे आप, जो लिखे हैं, और इसके आधार पर जो अंग्रेजी में लिखे हैं उसको पढ़ के देखिए। एकदम मतलब ये बता रहा था, ये सब पढ़ के मैं अपने आप को जो है ब्रह्मज्ञानी मानता था। मुझे जो है बहुत से मालूम है बोल के मानता था। अभी ये सब ठीक से पढ़ने के बाद ही वो कितना मूर्ख वाला बात है वो समझना आता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? अन्यथा च ज्ञान प्राप्ति अभावात, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकते। मगर क्यों वो पढ़ना है? गुरुजी से ही पढ़ना है। तो कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है, आचार्य वाला है, जिनके पास आचार्य है, वैसा वाला पुरुष ही इसको जान सकता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। वो पहला जो है वाक्य है। आगे आचार्यात् एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्त करके जो है आगे श्रुति बताते हैं आचार्य विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त, वाक्य शेष है। तो आगे जो है आपका अगला पन्न में बताएंगे। तो आचार्य से, क्यों आचार्य से पढ़ना है? यदि आचार्यवान पुरुषो वेद बताया है, आचार्य वाला ही जो है पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी जो है कुछ लोग बिना आचार्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका बात क्या है? यदि अचानक कोई जो है पूर्व पुण्य पुंज के कारण जो है आपको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो भी वो जो है संशयास्पद वाक्य है, प्राप्त होगा नहीं बता रहा हूं। यदि प्राप्त हो गया तो भी तब क्या है, आपको वो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कैसा आया है ज्ञान आपको मालूम नहीं है, इसका प्रकार क्या है आपको मालूम नहीं है। तो प्रकार ही मालूम नहीं है, अचानक आपको जो आके ये मार के चला गया, कौन मारा है आपको कैसा मालूम है? तो हम लोग कह सकते अरे ऐसा नहीं है, वो आत्मज्ञान के बारे में ही बात कर रहे हैं। अन्य ज्ञान में जो है वैसा प्रवृत्ति हो सकता है, आत्मज्ञान में ऐसा नहीं है, इसलिए सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। ये बात सही है, मगर निष्ठा के लिए आधार तो चाहिए। किस कारण से जो है ये ज्ञान हुआ है और कैसा इसमें निष्ठा प्राप्त करना है, ये बिना जो है गुरु मालूम नहीं होता है। नहीं, आप कैसा बात कर रहे हैं? आप कैसा बात कर रहे हैं? रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंस तुरंत लेके आके ऊपर फेंकेंगे। कहीं भी ये वाक्य को आप ले लीजिए, तुरंत आपके ऊपर फेंकने वाला दो ही महात्मा है, ये रामकृष्ण परमहंस और रमन महर्षि। अरे तुम रामकृष्ण परमहंस को और रमन महर्षि के बारे में क्या जानते हो? रामकृष्ण परमहंस उतना साल जो है देवी काली काली बोल के रोते थे, अंतिम में क्या है, एक पुरी महाराज आके उनको उपदेश देना पड़ा कि नहीं? तो तभी जो है उनका ज्ञान साकार हुआ था। भले जो है वो पुरी महाराज बताते थे ये जो है बहुत जल्दी, इतना जल्दी, पर वो दूसरी बात है, मगर उनको गुरु के पास जाना पड़ा कि नहीं, बस ठीक है। हाँ वो भूल गया मैं, रमन महर्षि, ये बात तो सही है, रमन महर्षि किसी के पास गया नहीं है, बात तो सही है। वो जाके जो है ऋषि वहाँ उनका जो है त्रिशूरी, उनका जो मदुरई में जो गांव है, मदुरई में जो है उनको हो गया अनुभव, वो वो छोड़ के ऋषिकेश बात क्यों आ रहा है, वो आके तिरुवन्नामलई में बस गए थे। तिरुवन्नामलई में आके वो गुफा में सब रहे, उसके बाद बाहर आ गए हैं, तब उनके सामने बैठ के जो भी एक मलयालम स्वामी सब थे, तो वो जो है कुट्टी स्वामी जो सब क्या कहते थे, तो वो सब क्या है उनके सामने बैठ के एक ग्रंथों को जो अध्ययन करते थे। इनको कोई पढ़ाने का जरूरत नहीं, उस ग्रंथ का जो है सार उनको ग्रहण हो रहा है, तो उससे जो है वह निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं।
मतलब वो भी जो है सीधा उपदेश किया जैसा हो गया है। तो ये सब बात जो है याद रखने का है। मतलब मैं भी जो है आगे जाके अपने आप पढ़ लिया तो ये जो पढ़े लिखे हैं वो लोग अपने बीच में जो चर्चा करते थे, यद्यपि शिष्य के भाव में जो है वो स्वीकार नहीं किए, वो चुप बैठे थे वहां पर, मगर सुने तो थे। करने ताड्यमान वो तो हुआ है, उनका कान में आके ये जो बात कर रहे हैं उसको चुप से जो है वो नकार नहीं किए हैं, स्वीकार कर रहे थे। तो वो सबको वो स्वीकार कर रहे हैं, आपको कैसा मालूम है? ये सब जो है वो सुने, वो कैसा मालूम है? क्योंकि वो जो अपना ब्रह्म में जो है मग्न थे। ये बात नहीं है, क्योंकि कहीं पढ़े नहीं हैं वो। ये जो भी जब भी जो कोई प्रश्न पूछते हैं तो कैवल्य नवनीत नाम का एक ग्रंथ को जो है उल्लेख करते हैं, और ये जो ऋभु गीता को जो है बताते हैं। कहाँ से पढ़े ये? कहीं से जाके किसी से पढ़े नहीं हैं, तो कहाँ से इनको जो है उस श्लोकों के बारे में मालूम है, और गीता का जो है सार बोल के लिखने के उस गीता के बारे में मालूम है? एक ग्राहित है जो बता रहे हैं वो अपने बारे में है, वो अपने आप जो है स्वीकार हो रहा था। तो वहाँ जो विचार हो रहा था वो सब जो है इनको सार्थक हो गया, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो जो है ज्ञान निष्ठा कैसा प्राप्त होगा बताएंगे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? आचार्यात् एव विद्या विदिता सादिष्टम प्राप्त, तभी जो है वो निष्ठा में परिणत होता है। तो पहले आचार्य है और उसके बाद आचार्य से प्राप्त होना से ही, आचार्य से ही प्राप्त होगा पहले बताए, और आचार्य से प्राप्त होने से ही आपको निष्ठा प्राप्त होगा। वो दूसरा बताए अभी, आचार्य प्लाविता सम्यक ज्ञानम प्लव इति इह उच्यते। तो आगे जो है ये दोनों के संबंध क्या है? आचार्य 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 ये क्यों बता रहे हैं? तो आचार्य ही क्या है? प्लाविता, आपको जो है यहाँ से उस पार करने वाला नाव है, और प्लाविता प्लवन करने वाला है, और सम्यक ज्ञानम प्लव है, सम्यक ज्ञान ही जो है नौका है, नौका का चलाने वाले हैं आचार्य, और सम्यक ज्ञान जो है नौका इव। तो यह उच्चते, वैसा कहा गया है। इति इत्यादि श्रुति भी, ऐसा बहुत से श्रुति है जो आचार्य का जो है मुख्यत्व बताते हैं। और स्मृति में भी बताया गया है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्व दर्शन करके जो है स्मृति का भी उदाहरण है, तो उसको भी उद्रेक कर रहे हैं। देखो वो जो है तत्वज्ञानी जो है वह तुम्हें उपदेश करेंगे, तो उपदेश का मार्ग क्या है वो आगे बताएंगे। ठीक है, इत्यादि स्मृतेश्च, ये जो है स्मृति भी है। ठीक है, एवं उक्त विशेषणेन शिष्येन गुरु उपसत्ति ही कार्य। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक वाक्य, तो गुरुजी के पास जाते वक्त हम लोग गुरुजी के पास जाना है, गुरु उपसत्ति, उसके लिए क्या वाक्य लिए थे? स गुरुमेवा अभिगच्छेत्, स गुरुम एव अभिगच्छेत्, 4 शब्द है ना, उसमें एव को जो है अलग कर दिया है। तो स गुरुमेवा अभिगच्छेत् वो वाक्य का जो है तात्पर्य पहले ले लिया है। अभी यहाँ पर क्या बता रहे? शिष्येन, कि किस प्रकार का शिष्य है? एवं उक्त विशेषणेन शिष्येन, ऐसा जो बताया गया विशेषण युक्त जो शिष्य है, गुरु उपसत्ति कार्य, स एव गुरुः अभिगच्छेत्, गुरुम अभिगच्छेत्, स एव गुरुम अभिगच्छेत्, उस तात्पर्य यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। स एव, वही कौन? इस प्रकार का गुण विशेषण विशिष्ट जो शिष्य है, वही, अन्य नहीं, वही गुरु उपसत्ति कार्य। तो वहां पर आगे कार्य अभिगच्छेत् एव वो भी आ गया है। ठीक है, तो गुरुश्च तम उपदिशेत्, और गुरु क्या करना है? चलो आ गया है, उसको जो है गप्पे मार के भगाओ, ये नहीं है। गुरु क्या है? ऐसा विशेषण विशिष्ट शिष्य है तो गुरु क्या करना है? उपदिशेत्, क्या उपदेश करना है? विद्याम, उसको जो है गुरु बिल्कुल विद्या उपदेश करना ही है। पहले भी जो है बताए थे, एवं विशिष्ट शिष्याय ब्रूयाद यदि आचार्य शिक्षति करके बता दिए हैं, दोबारा उसको ही जो है दृढ़ कर रहे हैं। तो गुरुश्च तम उपदिशेत विद्याम इति उक्ते अर्थे श्रुति मुदाते, ये जो बताया गया, पहले भी बताया गया था वो वाक्य, उसमें जो है प्रमाण क्या है? श्रुति बता रहे हैं, उसके लिए
परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात इति उपक्रम्य येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम् इति अंतेन ग्रंथेन। तो यहाँ पर मुंडकोपनिषद को वाक्य ले रहे हैं, क्या है, परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणान् निर्वेदमायात करके जो है मंत्र प्रारंभ हो रहा है। वहां पर लोकान परीक्ष्य, परीक्षा लोकान मतलब लोकान परीक्ष्य, किस प्रकार का परीक्षा करना है, नास्ति अकृत कृतेन इति लोकान परीक्ष्य। इस लोक में जो भी है वह सब क्या है, यहां शब्द प्रयोग किए साधन साध्य, यहां पर प्रयोग किए थे साधन साध्य, साधन साध्य ही है सब, नास्ति अकृत कृतेन साधन साध्य ही है। और ये जो परमात्मा क्या है, परमात्मा ज्ञान साधन साध्य नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा अकृतः न प्राप्यते, ये जो है ज्ञान उनको प्राप्ति हुआ था, तो उसके बाद क्या है, ब्राह्मणों निर्वेदमा, उसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त होके वो जो गुरु के पास चले जाता है, वहां से प्रारंभ करके येन अक्षरम पुरुषम वेद, येन अक्षरम सत्यम पुरुषम वेद ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतो प्रोवाच, जिससे जो है ये अक्षर परमात्मा पुरुष को जो है वो समझता है, उसको वो जो है तत्व तो सही में वो ब्रह्म विद्या क्या है उसको जो है स्पष्ट से उनको समझाए थे। ताम प्रोवाच, उनको जो उवाच नहीं बता रहे, प्रोवाच बढ़िया ढंग से। यहाँ पर जो पुनः पुनः यावद ग्राह्यम, तो उसको जो है प्रोवाच शब्द से वहां पर बता रहे, ठीक है, वो बताया है। इति अनेन ग्रंथेन उक्तो निरूपित इत्यर्थ, इस ग्रंथ से जो है ये दृढ़तर उनको जो है जब तक ज्ञान दृढ़ हो नहीं होता है तब तक बार बार कहना है, ये वहां से प्राप्त होता है, ठीक है। और आगे शिष्य दृढ़ ग्रहण पर्यंतम गुरुना पुनः पुनः विद्या उपदेष्टव्य इत्यत्र हेतुमाह। तो ठीक है, बताना है, प्रोवाच जो बता दी है, इसमें कोई हेतु है क्या, मतलब बार बार उनको जो है अरे एक बार समझाओ, वो नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दो, वो लायक नहीं है, ये समझो। क्योंकि गुरु के पास ही पढ़ना है, ये बात क्यों बता रहे हैं, जब तक आप जो है गुरु से स्वीकार करके गुरु से जो है समझे नहीं हैं तब तक अभी क्या करेंगे आप। यदि मैं पाठ पढ़ते वक्त यही जो है मेरा तर्क था, मैं कोई भी ग्रंथ अभी जो है आप कितना बार आलोचन करके जो है यहाँ श्रवण करने के बाद भी जाके जो है उसको 10 बार देख लेते, आगे पीछे देख लेते, संबंध करके देख लेते हैं। मैं ये कुछ भी नहीं करता था, मैं वही अच्छा है ये नहीं कहता हूँ, मगर मैं नहीं करता था। मेरा तर्क क्या था, यदि मैं पाठ में समझा नहीं है तो यहाँ आके पढ़ के समझने से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि वही करना है तो मैं पाठ में क्यों जाऊँ, पाठ में जा रहा हूँ समझने के लिए, सीधा हो गया बस। पाठ में समझा नहीं तो वो मैं समझा ही नहीं है, तो ये तात्पर्य था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दृढ़ ग्रहण उनको जो है यदि आप एक बार बताए और वो समझा नहीं है तो क्या करना है, दृढ़ ग्रहण पर्यंतम, बार बार उसको जो है समझाओ। क्यों, कैसा जो है उसको कह रहे हैं, तो कह रहे हैं दृढ़ गृहीता ही इति करके जो है उसको उपपत्ति हेतु दे रहे हैं। क्या है, आत्मनः दृढ़ ग्रहण पर्यंतम के लिए जो है हेतु तो दे रहे हैं, मगर हम लोग जो है बहुत से उदाहरण पहले से देख चुके हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्त्वमसि श्वेत केतो करके 9 बार कहे, क्यों, जब तक उनको जो है दृढ़ नहीं हुआ है तब तक वो सुनाते रहे। और आगे जाके प्रजापति भी जो है संवत्सरम वसता बोल के जो उनको बार बार जो है रुकवा के उनको समझाए जब तक उनको दृढ़ नहीं हुआ है। और भगवत गीता में भी 18 अध्याय क्यों है, पहला दूसरा अध्याय में नहीं हुआ क्या, वही विद्या को बार बार दूसरा ढंग से तीसरा ढंग से बता रहे थे, वही विद्या। तो जब तक उनको दृढ़ नहीं हुआ तब तक 18 विद्या में जो है नष्टो मोह स्मृति लब्धा जब बताया था तभी जो है उनको छोड़े है, तब तक नहीं छोड़े है। इसलिए ये सब प्रमाण है, दृढ़ ग्रहण पर्यंतम भगवान भी वही किए हैं, ये सब प्रमाण है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं आत्मनः श्रेय इति। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, दृढ़ ज्ञान पर्यंत कह रहे हैं, तो कह रहे हैं आत्मनः श्रेय। आत्मनः श्रेय मतलब क्या है,
इसमें ज्ञान प्राप्ति करने से श्रेय क्या प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं अविद्यादि दोष संसार निवृत्ति है, अपना श्रेय यही है, दूसरा कोई श्रेय नहीं है। अविद्यादि दोष रूपी संसारी जो है वो निवृत्त होना ही यहाँ पर श्रेय है, दूसरा कुछ प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए उसको निवारण करने के लिए क्या है, आगे यद्यपि अस्मात् करके जो है बता दिए। श्रेय मतलब बात समझ गया मैं, ओ बात समझ गया, आप इशारा दे दिया ना, कोई बात नहीं है, टन ठनाठन लेके आओ भाई मैं पढ़ाऊंगा, ये बात नहीं है। इसलिए उसको निराकरण करें। श्रेयस का तात्पर्य ये गलत के कहीं से जो है तात्पर्य नहीं निकाले, इसलिए बीच में वो भी बताना पड़ेगा, इसको बेचने का नहीं है बोल के। तो कह रहे हैं अविद्यादि दोष निवृत्ति ही श्रेय है, ठीक है। संतति, संतति मतलब शिष्य प्रशिष्यादि संचारेण विद्यायाः अविच्छेदः। तो शिष्य और उसका शिष्य ऐसा जो है विद्या का अविच्छेद रूप से जो है चलना ही यहाँ पर संतति है, दूसरा कुछ नहीं है। क्यों? विद्या संतते है क्व उपयोगः इति अत्र आह। अरे विद्या संतति रहने से क्या है, नहीं रहने से क्या, मैं जो है अपना मतलब से आया था, मेरा काम हो गया है, क्योंकि श्रेयस प्राप्त कर दिया, विद्या दोष निवृत्त हो गया, बस हो गया। तो विद्या का संतति रहने से या नहीं रहने से क्या फायदा है, तब उसके लिए हेतु दे रहे हैं विद्या इति। यथा नदी तरणाय तत्र प्रविष्टस्य अगाधे निमज्जतो नरस्य पारं प्रापयितुं नौः उपस्थाप्यते कृपालुना तथा। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे क्या है, नदी तरणाय तत्र प्रविष्टस्य, नदी को पार करने के लिए कोई जो है अपने आप प्रवेश कर दिया है, वहाँ पर घर छोड़ के ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए आ गया है, रास्ता मालूम नहीं इसको। तो वैसा ये भी लड़का जो नदी तरण करने के लिए जो प्रवृत्त कर रहा है, उसमें प्रवेश करने के बाद जो है वहाँ पर अगाधे निमज्जत है, वहाँ पर इतना जो है वो नीचा था, मतलब या जो है उसका वेग था, या जो है उसका आधार ही नहीं था, स्रोत इतना वेग में था, या जो है वो बहुत ही गहरा था। तो इस गहरा के कारण क्या है, निमज्जतः, ये जो है डूब रहा है। ये समझाता है पार कर लेंगे कोई बात नहीं है, मगर जब अंदर जाने के बाद ही समझ में आ रहा है ये बहुत गहराई है, तो वो डूब रहा है। तब पारम प्रापयितुम, तो उस पार उसको जो है करवाने के लिए नौ उपस्थाप्यते। यहाँ नौ के जगह पे आजकल का क्या है, ऐसा लोगों को बचाने के लिए आप ऋषिकेश में जब जाएंगे तब समझ में आता है, ये जो वाटर राफ्टिंग करते हैं, मतलब पानी में तैरने का नाव से, तो तब भी क्या है आपको जैकेट वगैरह पहना देते हैं। आप यदि पानी में गिर गया तो ये कूद के आपको रक्षा नहीं करते हैं, एक जो है ट्यूब जैसा रखे हैं, तो उसको फेंक के उसको पकड़ लेना है और उससे जो है आ जाना, मतलब आप जो है तैरते ही रहेंगे। बात वही है, आप यदि समुद्र में गिर जाने से भी क्या है, ये जो ट्यूब वाला ही को फेंकेंगे आपको। तो वैसा आप समझ लीजिए, नौ उपस्थापित, आपको जो है एक ट्यूब फेंक रहे हैं, तो उसको पकड़ के आप, क्योंकि वहाँ नौ को लेके आके ये सब वहाँ उपस्थापित कर रहे हैं, विद्या दे रहे हैं आपको, वो हाथ पकड़ के आपको लेके नहीं जा रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो ट्यूब वाला ही उदाहरण बहुत बढ़िया है। तो क्या है, उपस्थाप्यते, कौन करते हैं वो ट्यूब को, कौन करते हैं, कृपालुना, वहाँ बैठ के, अच्छा कितना पैसा दोगे वहाँ पर सौदाबाजी नहीं कर रहे है ना, तो इसलिए कृपालुना तथा वैसा ही क्या है, संसार सागरे निमज्जतः प्राणिनः उद्धरणेन तत्पारं विष्णोः परमं पदं प्रापयितुं विद्या संतान संरक्षणम् इत्यर्थः। वैसा ही जैसा वहाँ उदाहरण में बताए थे, वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, संसार सागरे निमज्जतः प्राणिनः, संसार सागर में ये डूब रहा है ये प्राणी, तो वो क्या है, उद्धरणेन, उसको जो उद्धार कर रहे हैं ये, कैसा, ये ज्ञान दे के, जैसा वहाँ पर नौ उपस्थापित किया है, यहाँ पर वैसा ज्ञान दे के उसको जो है उद्धार कर रहे हैं। उद्धार करने करके जो है उसको क्या कर रहे हैं, कैसा उद्धार, मतलब वहीं जो है आप रहो बात नहीं है, वहाँ से आपको बाहर खींचना भी है। तो इसलिए विष्णोः परमं पदं प्रापयितुं, किमर्थम उद्धार है, जहाँ से आया वहीं चले जाओ, ये बात के लिए नहीं है, उसको जो है विष्णु का परम पद, विष्णोः परमं पदम, वहाँ जो है हम लोग बार बार देखे, विष्णोः परमं पदम मतलब क्या है,
विष्णु का परम पद नहीं है, विष्णु का परम पद नहीं है। विष्णु और परम पद दोनों जो है भिन्न नहीं है, ये अभेदे षष्ठी का जो है प्रयोग है। यहाँ पर षष्ठी जो है शेषे षष्ठी ऐसा जो है सूत्र से संबंध अर्थ में प्रयोग होता है। सामान्य अंग्रेजी में रामास पेन कहते हैं, वो षष्ठी है। रामा का पेन, राम का पेन, ये सब जो है षष्ठी का प्रयोग है। मगर यहाँ पर वहाँ पर क्या है, मेरा पेन, राम का पेन है ये। तो राम का पेन यदि कहूँगा तो यहाँ पर मैं भिन्न हूँ, पेन भिन्न है। यहाँ पर संबंधार्थ में षष्ठी प्रयोग होता है। मगर ये और मैं दोनों एक ही है तो तब जो है वो अभेदे षष्ठी प्रयोग होता है। ये और वो कैसा दोनों एक ही हो सकता है? तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, राहो हो शिरः, राहु का शिर। राहु का शिर जो है वो चंद्रमा को जब ग्रसित करता है तब ग्रहण। हम लोग कह देते हैं राहु का शिर कहाँ से आ गया? राहु ही शिर भाग है, शिर भाग को ही तो राहु कहते हैं, और वो जो निचले हिस्सा को जो है केतु कहते हैं। तो राहु का शिर, वैसा ही यहाँ पर विष्णु का परम पद भी विष्णु ही परम पद है। उस विष्णु रूप जो विष्णु रूप व्याप्तो धातु है, व्याप्त अर्थ में जो बता रहे हैं, विष्णु मतलब परम ब्रह्म ही है। तो वो परम ब्रह्म जो परमम पदम, जो सबसे उत्तम है, पदनीय है। पदम मतलब पदनीय, प्राप्तव्य, प्राप्तव्य में ही जो है सबसे परमम श्रेष्ठम, वह व्याप्त जो परमात्मा है उससे उसको जो है ये प्राप्त करने के लिए क्या है, उद्धरणेन तत्पारम प्रापयितुम। वो विष्णु जो स्वरूप है, परम पद का स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये जो है वहाँ विद्या को फेंक रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। ठीक है, अभी वही क्या है, विद्या संतान संरक्षणार्थम। वो क्यों दे रहे हैं उसको? अभी आगे तुम भी ऐसा ही कोई फंस गया तो उसको जो है संरक्षण करो, इस तात्पर्य से। तो यही यहाँ मुख्य बात है। वही तो यहाँ प्रारंभ किए थे, क्या बताए थे, ये विद्या संतति को उपयोग है, ये विद्या संतति को आगे बढ़ाने का जो है क्या प्रयोजन है, तो वो प्रयोजन यही है। जैसा तुम जब रो रहा था तब तुम्हें जो है उद्धार किए थे, वैसा ही जो कोई रो के आता है योग्य है तो जो बताया था ये सब लक्षण उस पे हैं, तो तब जो है उनको पढ़ाओ और उनको तुम रक्षा करो, वो भी आगे रक्षा करेगा। ऐसा क्रम जो है यहाँ पर बता रहे हैं, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।